हाय, मैं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि इसरो में काम करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरीके से आप इसरो में काम कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका के बेंगलुरु में। हमारे भारत में जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के पीछे, वो सारे रिसर्च के पीछे इसरो ही जिम्मेदार होता है। एक संगठन को चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसरो को भी अच्छे अच्छे दिमाग वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे इसरो तक जुड़ सकते हैं। इसरो से जुड़ने की क्वालिफिकेशंस, कोर्सेज और एग्जाम्स के बारे में जानने से पहले एक और बात की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी पूछा है कि साइंटिस्ट बनने के लिए कम से कम कितनी एज होना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट के तौर पर काम करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई आयु सीमा यानी कि एज लिमिटेशन नहीं रखी गई है। जिसके अंदर बुद्धि है, टैलेंट है, अब आप में शैक्षणिक योग्यता कितनी है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियर या फिर और किसी पोस्ट की बात करें तो भर्ती होने के बाद 35 साल की एज लिमिट है। SC ST को 5 साल की और छूट दी जाती है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशंस और जरूरी कोर्सेज के बारे में। इसरो ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट कई तरीके का अप्रोच अपना सकते हैं। सबसे पहले तो 12th क्लास के अंदर साइंस सब्जेक्ट लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद IIT JEE की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेकर उसमें पढ़ाई करना होता है। इस बात का खास ध्यान रखना कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस संस्थान में पढ़ाई कर लेने के बाद इसरो में सीधे तौर पर आपको साइंटिस्ट के पद पर भर्ती किया जा सकता है। दरअसल इस संस्थान में पढ़ाई के तौर पर 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कराया जाता है। इस प्रोग्राम में आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास होना ही पड़ता है। इसके बाद जो भी वैकेंसीज होती है उस हिसाब से सीधा आपको रिक्रूट कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि जो लोग MTech कर रहे हैं, भले ही उनका ट्रेड अलग है, लेकिन वो फिजिक्स और मैथ्स से जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए, तो फिर वो डायरेक्टली इसरो में साइंटिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए आपको रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं, तब आपका सिलेक्शन इसरो में हो सकता है। और जो लोग किसी भी कॉलेज से BE, BTech, BSc, AMI, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उनके सिलेक्शन के लिए इसरो एक एग्जाम लेता है जिसका नाम है ICRB, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बेंगलुरु। इस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट जिस इंजीनियरिंग ब्रांच का होता है उसको उसी के अनुसार सवाल पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट का कम से कम 65% होना जरूरी है। एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद इंटरव्यूज होते हैं। जब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर कैंडिडेट को साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर के तौर पर इसरो में नौकरी पर अपॉइंट कर लिया जाता है। ओके देन, आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं, खास करके ये बहुत बड़ी बात है। दिन रात मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और भी किसी भी टॉपिक के बारे में प्लीज हमको बता दीजिए। हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स मैटर्स को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, यहां पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाना। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ।